तो मेन डॉट पी वाई में मैंने चेंजेस किए और गिट से बोला गेट कमिट कर दो T3 से। ठीक है, तो मैंने 3 चेंजेस कर लिए और ये तीनों लेटेस्ट चेंजेस मेरे दिख रहे हैं। अब मैं चाहता हूँ कि यार दिस इज माय फाइनल कोड, ये T1 T2 तो मैंने बना दिए थे बट ये मेरा एक्चुअल कोड है, तो मैं इन तीनों को हटा के एक नया कमिट जनरेट कर लेता हूँ, सिंगल कमिट, जो सिर्फ इतना बताएगा कि ये फाइल है और इसमें फाइनल कोड मेरा ये है। तो व्हाट आई विल यूज, गेट रीबेस -i देन योर हेड, और हेड से कितने कमिट्स को मुझे कराना है, 3, तो 3, अगर मुझे 2 चाहिए तो 2, तो मैंने ये चेक टिल्ट लगा के उतने वैल्यूज दे दी। जैसे ही आप इसको एंटर करोगे एक पॉपअप आ जाएगा, और पॉपअप में आपको क्या करना है, कौन सा स्क्वैश करना है, किस मैसेज को पकड़ के, वो आपके ऊपर है। आप इसको इंसर्ट मोड पे ले जाओ, मैंने बोला इसको स्क्वैश कर दो, ऊपर वाले को स्क्वैश कर दो, और रेफरेंस में T1 को लेके चलना, शिफ्ट कॉलन WQ एंटर। तो देखो अभी आ गया मैसेजेस, ये कह रहा है ये तीनों मैसेजेस के बदले कुछ नया मैसेज लिखना है क्या, या फिर बाय डिफॉल्ट मैं क्या करूँगा, T1 को पिक कर लूँगा। तो अगर आपको चेंजेस करने हैं तो आपको यहाँ पे बोल सकते हो कि फाइनल कोड एडेड इन मेन डॉट पी वाई, ये मैंने फाइनल लिख दिया, एस्केप शिफ्ट कॉलन एंटर, चेंजेस हो गए। अब आप चेक करो गिट लॉग -1 लाइन, गिट की जगह कुछ और लिख दिया गया। ठीक है, तो देखो वो T1 T2 T3 ये जो थे ये तीनों चले गए। देखो फाइल में अभी वही लिखा है जो फाइनली आपको चाहिए था, उन तीनों के चेंजेस, और एक कमिट आईडी आ गई, वो भी नई, इन तीनों में से एक भी नहीं मैच कर रही। देखो ये अलग ही है 63CCC, और इसका मैसेज क्या लिखा, फाइनल कोड एडेड इन द मेन डॉट पी वाई। तो इस तरीके से आप स्क्वैशिंग कर सकते हो। क्लियर है? नहीं हुआ क्लियर? ये तो क्लियर है, लेकिन ये स्क्वैशिंग का मतलब क्या हुआ, मतलब स्क्वैशिंग का स्क्वैश का मतलब होता जैसे। है इसको कंप्रेस कर देना। मैंने कहा उन तीनों कमिट्स को उठा के कंप्रेस कर दो, और इन तीनों को हटा के जो चेंजेस हैं वो फाइनल चेंजेस रख दो। जैसे T1 में मान लो मैंने एक फाइल की थी edit test डॉट पी वाई, T2 में मैंने main डॉट पी वाई, T3 में भी मान लो main डॉट पी वाई। अब मैं चाहता हूँ इन तीनों को हटा के एक नई कमिट आईडी ले लो सिंगल, और उसमें चेंजेस क्या रहेंगे, टेस्ट डॉट पी वाई के भी और मेन डॉट पी वाई के भी। तो ये चीज मैं कर सकता हूँ। ठीक है। ठीक है, अब देखो ये तो हो गया मेरा ये वाला सिनारियो, या फिर आपको कमांड क्या चलानी पड़ेगी, गेट रीबेस। जो इसकी कमांड रीबेस से स्टार्ट होती है, तो कंफ्यूज नहीं हो जाना है। टॉप 3 कमिट्स, ठीक है, आप जो देना है वो दे सकते हो। टॉप 5 कमिट्स, आपको 2 ही कमिट्स कराने हैं तो वो करा सकते हो। ऐसा होता है ना, अपन सीख रहे होते हैं या फिर अपन अपने कोड पर कॉन्फिडेंट नहीं होते। जैसे मैंने इसी कोड को भी 10 बार एडिट करूँ, अब मैं इसमें 2 लाइनें इसमें से कुछ हटा के कुछ एडिट करूँ, मेरे को लगेगा ये भी सही चल रहा है, कहीं ये भी मुझे ये भी जरूरत पड़ सकती है, आप इसको भी कमिट कर लोगे। फिर कुछ और चेंजेस किए, लग रहा है ये भी ठीक ठाक काम कर रहा है, इसको भी बैकअप के लिए रख लेता हूँ। तो एक ही कोड में या एक ही फाइल में जब आप 100-150 बार चेंजेस करोगे, कुछ चेंजेस ऐसे होंगे जिनको तुम स्टोर करके रखना चाहते हो कि अगर ये चीज देखो, मैं देखा है लोग ना फोल्डर में रखते हैं, इतना चल रहा है इसको कॉपी करके किसी दूसरे फाइल में पटक देता हूँ, इसको कॉपी करके किसी और नाम से सेव कर देता हूँ कि कभी रिकवर करना होगा तो इससे कर लेंगे। जबकि गिट आपको ये फैसिलिटी देता है कि यू कैन ट्रैक, तो आप चेंजेस करो ऐड कमिट कर दो, चेंजेस करो ऐड कमिट कर दो। जब आपको लगे कि ये चेंजेस इंपॉर्टेंट है, मैं इसको रिकवर करना चाहूँ, तो ये मेरे पास रिकवर होना चाहिए, तो उस केस में आप इसको
रख सकते हो। जैसे अब मैंने ये चेंजेस किया, मुझे लग रहा है ये चेंजेस भी मेरे लिए जरूरी है, तो आप क्या करोगे, ऐड कमिट, ऐड कमिट। आपको अब इस फाइल को उठा उठा के कहीं कहीं किसी और फोल्डर में नहीं रखना पड़ेगा। लोग रखते हैं जिनको गिट पर कॉन्फिडेंस नहीं है, तो वो ऐसे ही करते हैं कि ये चल गया, अब इस फाइल को मैं कॉपी करके किसी और फोल्डर में रख लेता हूँ, कभी जरूरत पड़ेगी तो ये चेंजेस तो आ ही जाएंगे मेरे पास। ये छोटा कोड है इसलिए लग रहा है कि क्या चेंजेस, जब बड़ा कोड होता है 500-600 लाइन्स का, तो वहाँ हमें ज़रूरत पड़ती है। अब है ये दूसरा सिनारियो कि हम कुछ मर्ज करना चाहते हैं, तो आप देखो वैसे नॉर्मली क्या लिखते थे, गेट मर्ज फीचर, यही लिखते थे फीचर ब्रांच के चेंजेस को मास्टर में लाने के लिए। अब उससे क्या होगा कि उसके जो 10 के 10 कमिट्स हैं या उसके जो 2 के 2 कमिट्स हैं, ये भी आते थे बीच में। अब समझो ये 150 कमिट होते, ये 60 कमिट होते, 70 कमिट होते, तो ये कमिट्स की तरह से लाइन लग जाती। तो आप चाहते हो कि ना ये सारे कमिट्स का एक कमिट हो जाए, यानी कि मर्ज भी हो, उससे पहले स्क्वैश भी हो जाए। स्क्वैशिंग क्या करता है, ये सारे कमिट्स को एक सिंगल कमिट में कन्वर्ट कर देगा। अब मान लो ये ऐसे 50-60 है मेरे पास, C1 C2 ऐसे करते करते मैंने 60 प्लस कमिट्स किए हैं, तो मैं 60 प्लस कमिट्स को एक सिंगल कमिट में कन्वर्ट कर लूँ स्क्वैश कमांड चला के, रीबेस वाली, या फिर मर्ज चलाते वक्त ही यहाँ पर एक लाइन या एक वर्ड और लिख सकता हूँ, हाइफन हाइफन स्क्वैश। क्या लिख सकता हूँ, हाइफन हाइफन स्क्वैश, और वो मेरा काम कर जाएगा। तो चलो ट्राई करते हैं। मतलब इससे क्या होगा, मर्जिंग भी होगी विद स्क्वैशिंग। स्क्वैशिंग का मतलब आपके मल्टीपल कमिट्स को सिंगल कमिट में स्क्वैश करेगा। तो मैं काम करता हूँ, फीचर ब्रांच में जाता हूँ और वहाँ 10 कमिट्स कर देता हूँ, गेट चेकआउट टू फीचर, यहाँ मैंने कुछ चेंजेस करके छोड़ दिए हैं क्या। गेट क्या बोल रहा है, स्टेटस बताओ। गेट बोल रहा है आपने एक फाइल में चेंज किया है। अच्छा, मैंने ये वाली फाइल में चेंज किया था, इसकी वजह से ये फाइल के चेंजेस अपन को रखने हैं क्या, हाँ रखने हैं, ठीक है। गेट ऐड, कौन सी फाइल में है, main.py। देखा वो क्या बोल रहा है, वर्किंग डायरेक्टरी में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो स्टेजिंग में नहीं गई है अभी, उसको ऐड कमिट करना है या डिस्कार्ड करना है, वो आप डिसाइड कर लो। मैंने बोला हाँ रख लेते हैं T4 नाम से, ठीक है, हो गया मेरा। अब मैं चलता हूँ फीचर पे। तो मैं आ गया अपने फीचर ब्रांच में। मैंने बोला गेट लॉग, दिखाओ यहाँ पर क्या क्या चेंजेस किए हैं मैंने। मैंने यहाँ पर एक M1 कमिट किया है, और ये अच्छा मैंने स्क्वैशिंग की थी यहाँ पे। मैं काम करता हूँ इसमें जल्दी से 2 लाइन और एडिट कर देता हूँ, प्रिंट लाइन 5, और इसमें मैं लिख देता हूँ गेट ऐड main.py गेट कमिट हाइफन m, किस नाम से दे दूँ, कमिट 5, ठीक है। लाइन 6 ऐड करता हूँ, मतलब मैं क्या कर रहा हूँ 10-12 कमिट कर रहा हूँ, और मर्ज करते वक्त स्क्वैशिंग लगा दूंगा जिससे कि ये 10-12 कमिट्स एक साथ ना जाए, एक सिंगल कमिट के फॉर्म में ही जाए। गेट ऐड गेट कमिट, ठीक है। तो अब सीन देखते हैं क्या है।
देखो मैंने क्या किया है, यहाँ पर 4 नए कमिट्स रखे हैं। ठीक है, अब मैं एक बार मास्टर ब्रांच में जाता हूँ और यहाँ पे भी लॉग्स चेक करता हूँ। देखो यहाँ पे C1 C2 तो कॉमन है, C1 C2 कमिट 1, C1 C2 कमिट 1। उसके बाद इसके कुछ नए चेंजेस हैं और इसके खुद के बहुत सारे नए चेंजेस हैं। अब मैं ये सारे चेंजेस जब इस मास्टर में लाऊंगा तो ये सारे के सारे इस तरीके से आएंगे, बीच में स्क्वैश होने, स्क्वैश नहीं मतलब बीच में इंसर्ट होने, यानी कि ये मेरे ओल्ड कमिट, उसके बाद मेरे ये लेटेस्ट कमिट। ठीक है, तो ये मेरे ओल्ड कमिट मास्टर के और उसके बाद ये मेरे लेटेस्ट कमिट। तो ये वाला सीन है अभी। अब मुझे क्या करना है, ये जो बीच वाले कमिट्स हैं, कमिट 2 से स्टार्ट होके यहाँ तक ये वाले, इनको भेजना है कहाँ, मास्टर में। और भेजते वक्त स्क्वैशिंग भी करनी है। अब देखो स्क्वैशिंग करते वक्त